हेलो बच्चों, आज हम एक चैप्टर है आपका नगीन पब्लिकेशन में फिजिक्स का जिसे हिंदी में आप क्या बोलते हैं, भौतिकी। ठीक है, इसका एक चैप्टर है प्रत्यास्थता। ठीक है, प्रत्यास्थता चैप्टर है, इसके बारे में आपको बताएंगे। प्रत्यास्थता चैप्टर, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, ELASTICITY, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता के बारे में बात करेंगे हम। प्रत्यास्थता, और ऐसा है एक्चुअल में क्या है, बच्चों को न्यूमेरिकल की बहुत दिक्कत आती है कि न्यूमेरिकल्स में मतलब ढंग से नहीं हो पाते। तो मैं एक बुक है अपनी, कौन सी, नगीन प्रकाशन की, नगीन प्रकाशन का प्रत्यास्थता चैप्टर का आज मैं आपको आंकिक प्रश्न कराऊंगा। ठीक है, कैसे प्रश्न कराने हैं, आंकिक प्रश्न। ठीक, इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपने लोग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना आंकिक प्रश्न का क्या होगा, यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक, धीरे धीरे करके सारे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन। जैसा पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक, पहला क्वेश्चन है आपका, एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के निचले सिरे से 1 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान एवं दिशा बताइए। यहाँ पे जी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है, रिपीट कर रहा हूँ, एक वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के निचले सिरे से, ठीक, 1 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान निकालना है और दिशा भी बतानी है। ठीक, तो प्रतिबल का कायदे में जो सूत्र होता है, जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, प्रतिबल का जो सूत्र है, प्रतिबल बराबर होता है F/A। ये क्वेश्चन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें दे रही हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे लिए हम इसमें देखो F निकालते हैं। F बराबर क्या होता है, mg। m कितना है यहाँ पे, 1 किलोग्राम है तो 1.0, और g की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 9.8। तो F बराबर कितना हो गया, 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन हो गया। सही है। अच्छा, एरिया इन्होंने कितना दे रखा है आपको, एरिया बराबर है, देखो ध्यान से, 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका मतलब एरिया जब 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्ग सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो हम गुणा कर देते हैं बेटा, इसकी घात 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर में ये बदल गया आपका। ठीक है, वर्ग मीटर हो गया यहाँ पे। अब प्रतिबल का हमारा सूत्र क्या है देख लेते हैं। और प्रतिबल बराबर F/A, तो यहाँ पे मैं इसको कर सकता हूँ, F की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले 9.8,
और एरिया कितना निकाल चुके हैं हम, 1 × 10⁻⁻⁴। माइनस के 4 ऊपर लेके आएंगे बेटा, काय का हो जाएगा प्लस का, तो 9.8 × 10⁻, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक, और हमेशा ध्यान रखना है जो प्रतिबल आता है आपका, जो प्रतिबल आता है आपका, वो हमेशा जो आता है इसका मान हो गया 9.8 × 10⁴। ठीक है, 10⁴ और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्षेत्रफल है ऊपर बल है। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इसमें कोई दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। इन्होंने क्या कहा है, देखो 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के निचले सिरे से 1 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान और दिशा दोनों बतानी है। जी का मान इन्होंने दे रखा है। सबसे पहले हमारे पास प्रतिबल का फार्मूला F/A, बल बटे क्षेत्रफल। F बराबर क्या होता है, mg होता है, तो m का मान 1 किलोग्राम था। ठीक है, 1 किलोग्राम। g का मान 9.8, F बराबर 9.8 आ गया पहली बात। क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो किससे गुणा करते हैं, 10⁴ माइनस के मीटर। ये दोनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ लगा दी, माइनस का 4 ऊपर लेके आओ, प्लस का 4 हो जाएगा न्यूटन। तो ये आपका क्वेश्चन का क्या हो गया, प्रतिबल बराबर 9.8 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ये आपका। ठीक, अब आप इसमें आराम से देख सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, ये देख लेते हैं। इन्होंने कहा है एक तार में 2 × 10⁻⁻⁴ रेखीय विकृति उत्पन्न करने से 2.4 × 10⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रतिबल उत्पन्न होता है पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन होती हैं वो निकालते हैं हम। कैसे निकालेंगे, अब हमारे लिए प्रतिबल दे रखा है बेटा, प्रतिबल कितना है देख लेते हैं। तो प्रतिबल बराबर है आपका, क्वेश्चन में दे रखा है 2.4 × 10⁷। ठीक, रेखीय विकृति कितनी है साहब इनकी, रेखीय विकृति बेटा, रेखीय विकृति है इनकी 2 × 10⁻⁴। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं। इसमें हमें निकालना क्या है बेटा, यहाँ पे हमें यहाँ निकालना होगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का बेटा फार्मूला जो होता है वो सीधा लिखेंगे आप, प्रतिबल बटे विकृति। कौन सी विकृति लिखेंगे भैया, रेखीय विकृति। थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो रहा है, रेखीय विकृति।
देखिए विकृति। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन है अब आपका। अब हम क्या करेंगे, यंग प्रत्यास्थ गुणांक को y से प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रतिबल हमारे पास था 2.4 10⁻7 है ना, और लेखीय प्रकृति कितनी थी, 2 × 10⁻⁻4। -4 बेटा ऊपर लेके आएंगे, काय के हो जाएंगे +4, और 2 से ऐसे काटोगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो पाई बराबर हो गया 1.2 × 10⁻4 ऊपर लेके आए +4 तो 11। ये हो गया यंग प्रत्यास्थ गुणांक। ठीक है, और यंग प्रत्यास्थ गुणांक का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 था। दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। एक तार में 2 × 10⁻⁴ लेखीय प्रकृति उत्पन्न करने से इतने मीटर का प्रतिबल उत्पन्न होता है। पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रतिबल जो दे रखा था वो लिख लिया, हमने जो विकृति दे रखी थी वो लिख ली। उसके बाद हम यहाँ सॉल्व करेंगे इसको। यंग प्रत्यास्थ गुणांक का फार्मूला होता है प्रतिबल बटे रेखीय विकृति। प्रतिबल को हमने लगाया 2.4 है ना, 10⁻7, और रेखीय विकृति थी हमारे पास 2 × 10⁻⁻4। -4 को ऊपर लेके आएंगे, +4 हो जाएंगे, तो 7 और 4 11 हो जाएंगे। 2 से आप इसे काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, y का मान आ जाएगा 1.2 10⁻11 और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका क्वेश्चन था। ठीक, अब हम आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। स्क्रीनशॉट ले लें आप, चाहे आप नोट डाउन कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। 3 क्वेश्चन नंबर क्या है देखते हैं। यहाँ से आपका ये आ जाएगा 4 मीटर, ये आ जाएगा आपको 4 मीटर लंबे, 4 मीटर लंबे तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह तार 4.8 × 10⁻³ न्यूटन के बल द्वारा खींचा जाता है। खींचा, केवल एक बिंदी लगनी चाहिए, खींचा जाता है यदि तार का यंग प्रत्यास्थ गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक 1.2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो तो प्रतिबल तथा लंबाई में वृद्धि की गणना कीजिए। रिपीट कर रहा हूँ मैं। 4 मीटर लंबे तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यह तार 4.8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बल द्वारा खींचते हैं। तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी दे रखा है 1.2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर।
तो ये कह रहे हैं प्रतिबल और लंबाई में वृद्धि की गणना कीजिए। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, जल्दी से नोट डाउन करो इसको। ये NCERT नगीन प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर ये है आपका 3, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले अब हम क्या देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यहाँ पे एक साइड लिख लेते हैं, है ना, कि क्या क्या चीज़ें हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। जब तक मालूम ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे प्रतिबल का फार्मूला हमारा होता है, प्रतिबल बराबर होता है बेटा हमारा F/A बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, अब हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है बेटा, F बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है 4.8 गुणा 10⁻³ न्यूटन, ये आ गया प्रतिबल, देखो। ठीक है, दूसरा हमारे लिए क्या दे रखा है, क्षेत्रफल कितना है 1.2। बेटा ये क्षेत्रफल अगर कभी भी आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा हो और मीटर स्क्वायर में निकालना है तो आप हमेशा 10⁻⁴ से गुणा कर दें इसकी 10⁻, सही है। अब बल आ गया, क्षेत्रफल आ गया, आंखें बंद करके हम क्या निकाल सकते हैं, प्रतिबल। तो प्रतिबल का फार्मूला क्या होता है था बेटा, प्रतिबल का फार्मूला होगा आपका F/A। तो F की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है F की वैल्यू, F की वैल्यू है हमारे पास 4.8 गुणा 10⁻³ और एरिया हमारे पास कितना दे रखा है इसका 1.2 10⁻⁻⁴। देखो पॉइंट से पॉइंट काट दो, 12 चौक 48, है ना। माइनस के 4 ऊपर लेके आएंगे, प्लस के 4 आ जाएंगे। ये इसको ऐसे लिख लो आप, थोड़ा ऊपर कर लो, 4 गुणा 10⁻⁷। ठीक है, 4 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक, अब ये क्वेश्चन हमारा ये हो गया, प्रतिबल निकाल लिया। अब हमें पूछ रहे हैं लंबाई में वृद्धि की गणना करनी है। जल्दी से इसका फ़ोटो ले लो, सो लिखो, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें जो निकालना होगा, तो एक प्रतिबल आ गया हमारे पास बेटा। अब हमें निकालना है यहाँ पे एक फार्मूला होता है हमारा विकृति बराबर होता है प्रतिबल बटे यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, प्रतिबल का अब हमें निकालना होगा। विकृति को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ΔL/L, सही है, लंबाई में परिवर्तन बराबर प्रतिबल का हमने निकाला था 4 गुणा 10⁻⁷। ठीक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्वेश्चन में दे रखा है 1.2 10⁻11। ठीक है, अब देखो, अब हम इसे काटा पीटी करें तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये L कहाँ जाए, हमें तो लंबाई में परिवर्तन चाहिए था ना। तो हम एक काम और करते हैं, ΔL बराबर ये वाला L क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4 गुणा 10⁻, देखो प्लस के 11 ऊपर लेके आओ, माइनस के 11 हो जाएंगे, और 11 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे माइनस के 4 बटे 1.2। सही है, लंबाई कितनी दे रखी थी आपको 1.2 तो है ही है। लंबाई हमारी जो ओरिजिनल लंबाई थी वो कितनी थी, क्वेश्चन में देखिए आप, ओरिजिनल मैंने लिखवाया भी है। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं तार क्षेत्रफल है इतनी ज़्यादा खींचा जाता है, प्रतिबल और लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब सब 4 मीटर लंबा तार है, लंबाई की वैल्यू है 4, तो यहाँ हम इसको लिखेंगे 4 गुणा 4 गुणा 10⁻⁻⁴ बटे 1.2। ठीक, इसको तो मैं मिटा ही दे रहा हूँ। ठीक, अब हम इसको यहाँ जब सॉल्व करेंगे बेटा तो पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। ठीक, 3 2 से कट जाएंगे, ये 4 से काट लो, 4 एकम 4 और 4 3 12, 40 बटे 3 गुणा 10⁻⁻ माइनस के 4 डिवाइड करोगे तो 13 3 39 समथिंग आ जाएगा, 13.3 गुणा 10⁻⁻4 और मीटर, इतना लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा। ΔL, डेल्टा का मतलब यहाँ ये शो हो रहा है कि कितना परिवर्तन हुआ है। ठीक है,
बस इतना क्वेश्चन था इसमें। अब हम आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या है वो भी अभी सॉल्व कर लेते हैं। आप लिख लो फटाफट से इसको, ठीक, क्योंकि ज़्यादा जल्दी मिटाऊंगा तो आप लिख भी नहीं पाओगे। ट्राइपॉड का मतलब जो है लगाया है मैंने, उसकी यहाँ पर परछाई भी दिख रही है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आज आपका, देखो एक क्वेश्चन है, एक तांबे के तार की लंबाई 2.2 मीटर है। उसका व्यास 7 × 10⁻⁴ मीटर है। इस तार से 5 किलोग्राम भार लटकाने पर उसकी लंबाई में क्या वृद्धि होगी। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद आगे बात बढ़ करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है एक तांबे का तार है, लंबाई 2.2 मीटर है। अब लंबाई 2.2 मीटर है तो जो चीज़ें दे रखी हैं सबसे पहले अब हम वही लिखेंगे। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ठीक, लंबाई में क्या क्या क्वेश्चन है। अब यहाँ जब हम लिखेंगे तो हम सबसे पहले कह रहे हैं इतने मीटर लंबा है तार। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई दे रखी है आपको कितनी है, 2.2 मीटर, सही है। अब ये कह रहे हैं व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है और तार से 5 किलोग्राम वजन है, तो इसका मतलब एम भी दे रखा है आपको, मास कितना है 5 किलोग्राम, ठीक है। ये हो गई लंबाई, ये हो गया द्रव्यमान आपका, और जी की वैल्यू हमारी लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखी है नगीन वाले में, ठीक है। और उसके बाद त्रिज्या की अगर हम बात करें तो त्रिज्या भी हमारी आधी होगी। व्यास दे रखा है, चूँकि व्यास कितना दे रखा है इन्होंने, व्यास भी तो दे रखा है ना, तो व्यास कितना दे रखा है इन्होंने, व्यास दे रखा है 7 × 10⁻⁴। तो त्रिज्या आर बराबर होगी, एक बार बड़ा सा लिख ले रहा हूँ, आर बराबर जो होगी वो होगी 7 की आधी, 2 × 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। एल आ गया, एम आ गया, एल मतलब लेंथ, एम मतलब मास, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और आर मतलब रेडियस। अब एक बात और, यंग प्रत्यास्थ लंबाई में क्या वृद्धि होगी। तांबे का जो यंग प्रत्यास्थ गुणांक क्वेश्चन में दे रखा है y बराबर 1.25 × 10⁻11, ठीक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होती है यंग प्रत्यास्थ गुणांक की, सही है। अब हमें क्या निकालना है इसमें, ये कह रहा है भैया लटकाने में लंबाई में वृद्धि क्या हो जाएगी। अगर तांबे का तार 2.2 मीटर लंबा है, व्यास इसका दे रखा है, 5 किलो का वजन अगर लटका दें हम तार में, मान लो यही तार है, ठीक, और ये कह रहे हैं इसका जो लंबाई है वो 2.2 मीटर है, ठीक है। और उस मतलब ये मान लो 2.2 यहाँ से लेके यहाँ तक ये, ठीक है, 2.2 मीटर है। और ये कह रहे हैं इस पर 5 किलो का वजन लटका दिया ये वाला, ठीक, कह रहे हैं 5 किलो का जब वजन लटका दिया ये वाला, तो अब ये कह रहे हैं कि लंबाई में वृद्धि कितनी होगी। तो लंबाई की वृद्धि के लिए हमें एक फार्मूला इसमें लगाना पड़ेगा बेटा। कौन सा फार्मूला है वो हम इधर देखते हैं। तो फार्मूला है हमारा बेटा एल बराबर हो जाएगा द्रव्यमान, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, लंबाई आ जाएगी और उसका एरिया आ जाएगा πr², और यंग प्रत्यास्थ गुणांक y की वैल्यू आ जाएगी। अब m भी है हमारे पास, कितना है 5, g का मान 10, लंबाई 2.2, तीनों के मान आ गए यहाँ पर, बटे पाई का मान आपको मालूम है कितना होगा 22/7, तो मैं 22 यहाँ लिख दे रहा हूँ, बटे वाला 7 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक।
उसके बाद आर रेडियस, रेडियस त्रिज्या आर स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखी जाएगी, तो 2 बार कितनी आ जाएगी यहाँ पे 7/2, 7/2 और 4 और 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो 10 की घात -8 हो गए। और बाई का मान आपको दे रखा है, बाई का मान कितना है भाई, बाई का मान हमने निकाला है 1.25 इंटू 10⁻11। ठीक, अब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक साथ से एक साथ काट देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा सा हम अब इसको इधर लिख लो, 5 इंटू 10 इंटू 2.2, ये दोनों 2 हैं, इनको ऊपर ले आके आते हैं, 2 और 2 4 हो जाएंगे, बटे यहाँ आपका 22 रहेगा, यहाँ आपका 7 रहेगा, और यहाँ आपका 1.25 रहेगा। ठीक, और यहाँ आपका 11 में 60 जाएंगे तो 3 बचेंगे। ठीक है यहाँ तक। अब हम एक काम और कर लेते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करें तो जो लंबाई है टोटल कैलकुलेशन करके, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको अगर लंबाई में वृद्धि निकालूंगा तो अप्रॉक्सीमेट मेरे हिसाब से माइनस प्लस का 3 पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा, फिर 1 जीरो कट जाएगा यहाँ से, तो लगभग दिया जाएगा आपका 16/7 गुणा 10 की घात -3 मीटर। और अगर थोड़ा और करना है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 2.3। और देखो 10 की घात -3 मीटर, अगर हमें मीटर को mm में कन्वर्ट करना है तो -3 से हम क्या कर देंगे, +3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मीटर को mm में चेंज करेंगे तो लंबाई जो आएगी, परिवर्तन जो आएगा उसका लंबाई परिवर्तन कितना आएगा, 2.3 mm आ जाएगा। यही आपका क्वेश्चन था, 2.3 mm। इनको सॉल्व करा है मैंने, ये आ गया 16/7 10 की घात -3, और मिलीमीटर है ये, अब मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की घात +3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपकी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, बस ये क्वेश्चन था आपका 4। अब आगे करा देते हैं आपको, दोबारा से देख लेते हैं आप। एक तांबे के तार में व्यास दे रखा है इन्होंने, लंबाई दे रखी है, वजन भी दे रखा है। सही है, लंबाई में वृद्धि के लिए हमने जो दे रखा था, लंबाई 2.2, द्रव्यमान 5, सही है, और जी का मान 10 मीटर प्रति, त्रिज्या 7/2 आदि हो जाएगी। आप बाद में कर लेना, चाहे कैलकुलेशन से करना है। यंग प्रत्यास्थ गुणा तांबे का 1.2 10 की घात 11 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे mgl लंबाई में वृद्धि का फार्मूला होता है mgl/एरिया, एरिया πr² आ जाएगा और बाई आ जाएगा। फिर हमने जो वैल्यू गिवन थी वो यहाँ लगा दी, काट के आपका यह आ जाएगा। ठीक, राइट आंसर ये है इसका 2.3 mm। ठीक, अब मैं पहले इसको रब कर दूँ, एक बार आप और चेक कर लीजिए सभी लोग। यहाँ से ये कैलकुलेशन आ जाएगी, फिर आगे आ जाएगी l = 2.3 mm। ठीक, अब हम बात फिर कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 हो गए आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको करने को दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, यदि इस्पात के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2.0 गुणा 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, तो 2 मीटर लंबे और 1 मिलीमीटर व्यास
गैस के इस्पात के तार से कितना वजन लटकाएं कि तार की लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ जाए। आज की वीडियो तो बच्चों इतनी ही रहेगी आपकी, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है नगीन प्रकाशन का। आप कल नई वीडियो के साथ नया डालेंगे आपके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत। और इसे कल सॉल्व करके इसी चैनल पे आप कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।